दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे वो टॉपिक है कि इनसाइड कैंडल के 100 इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल्स। कि इनसाइड कैंडल को हम अगर ट्रेड करते हैं, चाहे वो स्कैल्पिंग हो या इंट्राडे हो या स्विंग हो, पोजिशनल हो या फिर इन्वेस्टिंग के लिए, तो हम इसमें कौन कौन से मुख्य बातें हैं जिनका बहुत ही खास तौर पे ध्यान रखना होगा ट्रेड लेने के लिए, चाहे वो इन्वेस्टिंग का हो या इंट्राडे का हो या पोजिशनल हो या स्विंग हो या फिर स्कैल्पिंग हो। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि जो इनसाइड कैंडल है, ये एक ऐसा सेटअप है दोस्तों कि इसके मैंने 5 वीडियो बना चुका हूं जो कि इन्वेस्टिंग से लेकर के स्कैल्पिंग तक काम करता है, और केवल एक ही सेटअप को मैं पिछले 4 सालों से यूज करता हूं और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल सेटअप है। चाहे वो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इसको स्कैल्पिंग के रूप में, या 5 मिनट 50 मिनट के रूप में इंट्राडे के रूप में, या फिर स्विम ट्रेडिंग के लिए 1 आवर 2 आवर डेली कैंडल वाइज, आप स्विम ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए वीकली या फिर मंथली कैंडल वाइज आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो उसी के हमने कुछ स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने एक कुछ रूल जो हैं वो आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाएं। तो इसमें सबसे पहला जो रूल है वो इंट्राडे एवं इन्वेस्टिंग एवं स्विम तीनों के लिए है। ये इसमें हम देखते हैं कि ये जियो फाइनेंस का जो चार्ट है ये मंथली कैंडल वाइज है, और इसमें हमें ये देखेंगे कि इसमें हमें ट्रेड कहाँ लेना है। तो सबसे पहले जो इसमें जो कैंडल के फॉर्मेशन के नेक्स्ट कैंडल पे जो हमारा एंट्री होगा वो होगा, और जो एसएल होगा वो एसएल जो होगा जो सफिशियंट, यानी कि बेबी कैंडल का लो अगर आपको सफिशियंट एसएल लग रहा हो, जैसे सपोज डेट यहाँ पे इनसाइड कैंडल का निर्माण यानी कि मदर कैंडल का निर्माण सपोज डेट अपन मान रहे हैं कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पहला कैंडल भी इनसाइड कैंडल ही बना हुआ है, सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल ही बना हुआ है, ये दोनों भी, ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है। लेकिन इसमें ये है दोस्तों कि एक और रूल है कि अगर इनसाइड कैंडल का जो मदर कैंडल है वो बहुत बड़ा कैंडल होगा तो उसे हमें अवॉइड करना है। इनसाइड कैंडल जितना ही छोटा बनेगा या जो मदर कैंडल है वो जितना ही छोटा फॉर्मेशन होगा, जैसे बहुत बड़ा फॉर्मेशन हो गया तो हमारे जो प्रॉफिट होने के जो चांस होंगे उतने ही कम होंगे। अब इतना बड़ा कैंडल है और जो बेबी कैंडल है वो इतना बड़ा है, तो ये कैंडल जितने बड़े होंगे हमारे जो प्रॉफिट होने के चांस होंगे वो उतने ही कम होंगे। जबकि वही जो इनसाइड कैंडल है जितना ही छोटा होगा हमारा प्रॉफिट जो होगा, वो प्रॉफिट होने के चांस जो होंगे वो उतने ही ज्यादा होंगे। यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये काफी सफिशियंट है। इसमें अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा एसएल भी, और बाइंग जो करते हैं तो सपोज डेट ये अगर 1000 का लेवल है और ये 995 का लेवल है, तो यहाँ पे हमारा एसएल भी सफिशियंट रहेगा। और इसमें क्या है कि एसएल भी बड़ा होगा और प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे, इस कारण से क्योंकि मार्केट का भी दोस्तों एक रैली करने का या फिर एक दिन के अंदर, एक सप्ताह के अंदर या एक महीने के अंदर एक रैली करने की समय सीमा होती है या एक रेंज होता है। एक रेंज से जैसे निफ्टी है तो निफ्टी एक दिन में 150-200 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, वहीं बैंक निफ्टी 300 350 400 200 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट नहीं करता है। तो ऐसे ही हम कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि जो इनसाइड कैंडल होगा जितना छोटा होगा प्रॉफिट होने के जो चांसेस होंगे वो उतने ही बड़े होंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनसाइड कैंडल बना, इसको तो हम अवॉइड कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये जो इनसाइड कैंडल है वो बहुत बड़ा बना हुआ है। सेकंड कैंडल हम देख रहे हैं तो ये भी इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन रहा है, जियो फाइनेंस का चार्ट है, मंथली आप जाकर देख सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मदर कैंडल है ये इसका हाई और ये इसका लो है, वहीं बेबी कैंडल का जो हाई है वो ये है और जो लो है वो ये है। तो यहाँ पे अगर बेबी कैंडल का जैसे ही हाई, मतलब कि बेबी कैंडल का जैसे ही बेबी कैंडल का और मदर कैंडल का हाई दोनों ही सेम है, तो इसमें हमें और भी एक तीसरी चीज अच्छी लगती है कि जब बेबी कैंडल का हाई और मदर कैंडल का हाई जो है सेम होगा तो वहां पे हमें अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पे काफी अच्छी रैली देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे बायर का कंट्रोल दोनों ही कैंडल पे बनता हुआ दिख रहा है।
तो यहाँ पे जैसे ही हाई ब्रेक करेगा हम क्या करेंगे, बाइंग का पोजीशन बना लेंगे। इसमें इन्वेस्टिंग करने के लिए मंथली पे 50 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट पे स्कैल्पिंग या इंट्राडे के लिए करेंगे। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा वो हम क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। जो हमारा एसएल होगा, अगर हमारा एसएल अगर हमें इंट्राडे के लिए अगर यूज कर रहे हैं, तो अगर हम 10 रुपए का एसएल यूज कर रहे हैं, तो 10 रुपए का एसएल अगर हमें सफिशियंट लग रहा है और यहाँ पे हमारा टारगेट होगा क्या होगा, 40 रुपए से 50 रुपए का। तो 40 रुपए 50 रुपए का अगर हम टारगेट रिवार्ड रख रहे हैं, तो हमें कोशिश करना होगा कि ये जो 10 रुपए हो ना, या तो बेबी कैंडल का लो हो या फिर मदर कैंडल का लो, जो लो सफिशियंट होगा उसी को हम क्या करेंगे, एसएल रखेंगे। इन दोनों में से जो भी लो जो होगा हमारा सफिशियंट एसएल के रूप में मिलेगा, उसी को हम क्या करेंगे कि एसएल के रूप में रखेंगे, ताकि हमें जो प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि जो इनसाइड कैंडल होगा जितना ही छोटा होगा, प्रॉफिट हमारा होने का चांसेस उतना ही बड़ा होगा। तब इसका मैंने ये टाटा पावर का चार्ट है, ये टाटा पावर का चार्ट है और वीकली कैंडल वाइज है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बेबी कैंडल, मदर कैंडल और बेबी कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक करेगा हम क्या करेंगे, बाइंग का पोजीशन बना लेंगे। एसएल जो होगा वो हमारा मदर कैंडल या बेबी कैंडल का जो भी लो होगा वो एसएल हमारा हो जाएगा। यहीं पे अगर हम देखते हैं कि जो अगर हमें जैसे सपोज डेट की अगर बड़ा इनसाइड कैंडल बनता है, सपोज डेट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एक ये मदर कैंडल और ये बेबी कैंडल, इसका हाई और लो मार्क कर ले रहा है। अब हम सोचेंगे कि जब तक मदर कैंडल का हाई ब्रेक होगा उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट तब तक हो जाएगा। तो इस कारण से हमें क्या करना है, बेबी कैंडल का हाई ब्रेक करे तो या लो ब्रेक करे तो हमें अपना पोजीशन बनाना है, और बेबी कैंडल का हाई या लो हमारे एसएल के रूप में यूज करेंगे अगर मदर कैंडल बड़ी होगी तो। नहीं तो मदर कैंडल अगर बहुत बड़ी है तो फिर हम उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो होता है हमारा प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं दूसरे के अपेक्षा। अब हम इसी का तीसरा, दोस्तों इसमें हम तीसरा नियम ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के रूप में हम अगर इनसाइड कैंडल को कभी भी यूज करते हैं, तो जब इंडेक्स है, सपोज डेट कोई भी इंडेक्स है या कोई भी स्टॉक है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम ईटीएफ में यूज कर रहे हैं या फिर निफ्टी में कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टॉक में कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के इंडेक्स में कर रहे हैं या फिर हम किसी भी प्रकार के स्टॉक्स में कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें क्या एक अच्छा खासा करेक्शन आ जाने के बाद अगर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तब तो हम वहां पे क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों, पहला ट्रेड कि एक अच्छा खासा ये 100 रुपए से लेकर के ये 50-52 रुपए के आसपास में टाटा पावर का चार्ट आ गया था 2020 के आसपास। अब जब ये इस समय में 100 रुपए का जब ये स्टॉक 50 रुपए तक अपने रेट को, वैल्यू को एडजस्टमेंट कर चुका है, तो हम यहाँ पे एक इन्वेस्टिंग का जो ट्रेड है वो बना सकते हैं। या फिर स्विंग ट्रेडिंग अगर हमारी इच्छा हो कि 6 महीने, 8 महीने या 1 साल, 2 साल, जितने दिनों की इच्छा होगी उतने दिनों का हम ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे हमें क्या इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और ये इसमें हमारा ट्रेड जो है वो तकरीबन 53 रुपए पे एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे, और जो एसएल होगा वो 52 रुपए पे हो रहा है, और तकरीबन 1 से 2 रुपए का एसएल है इनसाइड कैंडल के थ्रू, क्योंकि इसमें इनसाइड कैंडल जो है छोटा, जितना ही छोटा होगा प्रॉफिट हमारा उतना ही बड़ा होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 100 का स्टॉक हमें 50 रुपए में मिल रहा है और एक अच्छी रैली के बाद इनसाइड कैंडल, मतलब कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो रहा है हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसके बाद हमारा जो रिवार्ड होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, दोस्तों क्या बताऊं, मैं तो आप लोगों को ये इनसाइड कैंडल की ही वीडियो में मैंने अपना जो पोर्टफोलियो है वो दिखा चुका हूँ कि टाटा पावर, अशोक लीलैंड या फिर एनएमडीसी या जियो फाइनेंस में मेरा किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है। मैंने केवल इनसाइड कैंडल को देख करके उसमें इन्वेस्टिंग करा है। अगर आप लोग चाहें तो पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 50 का स्टॉक हमें सीधा कहाँ जा करके मिल रहा है, 250 रुपये। फिर 250 रुपये पे एक अब 2021 में रैली चालू होती है, 2022 के
2022 जनवरी तक में ये कितना 250 रुपये पे जा रहा है। फिर अब दोस्तों मैं क्या बोला कि इन्वेस्टिंग के लिए हमें ध्यान रखना है कि कभी भी कोई स्टॉक एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद अगर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर ये 250 का स्टॉक धीरे 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 अपने वैल्यू को एडजस्टमेंट करते 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 आकर के 200 पे फिर यहाँ पे क्या बना रहा है, इनसाइड कैंडल बना रहा है। इसका जो हाई है वो 202 है और जो लो है वो बेबी कैंडल का 192 रुपये है। आप जाकर के देख सकते हैं लाइव जरोधा के अकाउंट के या किसी भी ब्रोकरेज के स्टॉक आप लगा सकते हैं टाटा पावर का, उसमें देख सकते हैं 192 का है। यहाँ पे भी मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड करी थी टाटा पावर में, और इसके बाद से जब ये 202 के रेंज को फिर से निकालता है दोस्तों जैसे ही अगले कैंडल पे, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड हो जाएगा। एसएल हमारा 202 पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसएल 192 का लगा लेंगे 10 रुपये का, यानी कि तकरीबन 4 से 5%। और 202 से अभी 450 के आसपास में टाटा पावर है, यानी 250 पॉइंट 250, यानी कि तकरीबन 2.5 गुना ये स्टॉक हो चुका है। 200 से 400 और फिर 50 रुपये, ये तकरीबन 2-2.5 गुना स्टॉक हो चुका है। और इस प्रकार से हमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट में इनसाइड कैंडल के बदौलत हमें रिवार्ड देखने को मिलता है। अब हम अगला एग्जांपल ले, अगला एग्जांपल ये है दोस्तों कि इसे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, या सपोज डेट किसी भी प्रकार के स्टॉक में हम किसी भी टाइम फ्रेम पे मंथली, वीकली, डेली, आवरली, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 50 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ये गोल्डन रूल है, जो नियम है, वो नियम यही रहेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मैंने अभी आप लोगों को मंथली, वीकली कैंडल पे आप लोगों को मैंने कुछ एग्जांपल दिखाए। अब मैं दिखा रहा हूँ वो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का 1 मिनट का, और तारीख है तकरीबन, तारीख है ये आप जा करके देख सकते हैं, ये है 17 तारीख का, 16 तारीख का। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनसाइड कैंडल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है कहाँ पे, यहाँ पे। ये है मदर कैंडल और ये है बेबी कैंडल। और बेबी कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक कर रहा है, लो ब्रेक करने के बाद से जो निफ्टी है वो 22,177 से सीधा कहाँ 22,034, मतलब 22,177 से 22,034 तकरीबन 140-45 पॉइंट का हमें रिवार्ड मिल रहा है। और रिस्क कितना है 22,177 और 186, यानी कि 10 पॉइंट का हमारा जो दोस्तों एसएल है। बेबी कैंडल या मदर कैंडल का जो भी लो या हाई, जो भी सफिशियंट एसएल हो वो हमें लगाना है और ट्रेड करना है। और रिवार्ड कम से कम 1:5, 6, 7, 8, 10 जितना जाए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कभी भी प्रीवियस हाई के, प्रीवियस स्विंग को, हाई को ये ब्रेक ही नहीं कर रहा है, तो हम इस ट्रेड से तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करे। प्रीवियस हाई को ब्रेक करता कहाँ दिख रहा है, तो ये हाई बना प्रीवियस ये यहाँ पे, तो हम अगर यहाँ पे भी निकलते हैं तो भी ये तकरीबन 22,177 से 22,075, यानी कि 10 पॉइंट का एसएल और 100 पॉइंट का टारगेट, यानी कि तकरीबन 1:10 का रिस्क रिवार्ड हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये स्कैल्पिंग पे दिखाया, और भी एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कोई भी इंडेक्स आप ले लो, कोई भी स्टॉक ले लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, आप उसे ट्रेड करो, केवल और केवल इनसाइड कैंडल पे आप बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन केवल एक सेटअप यूज करो, चाहे वो कोई सा भी सेटअप हो, और उसको पूरे अपने पूरे समय केवल और केवल उसी सेटअप को यूज करो, चाहे वो किसी में भी हो। और दोस्तों मैंने जहां तक देखा है इनसाइड कैंडल का तोड़ कोई भी दूसरा सेटअप नहीं दे सकता, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर पोजिशनल हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर इंट्राडे हो। इसमें मेरे को हर टाइम फ्रेम पे मैं केवल एक सेटअप यूज करता हूँ। ऐसे तो मेरे पास हजारों सेटअप है, लेकिन मैं केवल एक सेटअप यूज करता हूँ, बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड इसमें मेरा बनता है। अब अगला एग्जांपल दोस्तों हम देखते हैं कि इनसाइड कैंडल के, दोस्तों इस एग्जांपल में हम ये समझेंगे कि जब भी इनसाइड कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है, या तो प्रीवियस हाई यानी प्रीवियस स्विंग के
हाई को ब्रेकआउट करके अगर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो, या प्रीवियस लो के ब्रेकडाउन के बाद से अगर इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। इसे आप जा करके निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप यूज करके देख सकते हैं, बैक टेस्ट करके देख लीजिए, फिर उसे यूज करिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे देख रहे हैं प्रीवियस जो लो है वो है तकरीबन 22,406 का ये लो है, 22,406 का रेंज का ये लो है। और इस लो को जैसे ही निफ्टी ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्रेक डाउन करने के बाद से क्या कर रहा है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा चार्ट को क्लियर करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो है ये क्या है, मदर कैंडल, ये क्या है, बेबी कैंडल। बेबी कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होगा, वो वैसे ही हम क्या करेंगे, ट्रेड ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेबी कैंडल का जैसे ही ये लो ब्रेक कर रहा है, ब्रेक मतलब प्रीवियस ये एक स्विम, दो स्विम बना चुका है, दोनों स्विम के जैसे ही लो को ये ब्रेक कर रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो जैसे ही इसके लो को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद से क्या हो रहा है, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। और इनसाइड कैंडल के जैसे ही इस रेंज को, पहले तो बहुत देर तक इस रेंज को सपोर्ट के रूप में कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करने के बाद से ये ऊपर साइड में 22,475 और 22,425, 50 पॉइंट के रेंज में निफ्टी तकरीबन घंटों तक, तकरीबन 1:15 से लेकर के और 3 मतलब अगले रोज 7, ये 6 तारीख का चार्ट है, ये 7 तारीख को सुबह 9:45 पे ब्रेक डाउन कर रहा है, 10 बजे ब्रेक डाउन कर रहा है। ये तकरीबन 4-5 घंटे कंसोलिडेट करने के बाद से इस रेंज का ब्रेक डाउन कर रहा है। अब ब्रेक डाउन करने के बाद से 22,376 से सीधा 22,232, तकरीबन 140 पॉइंट का हमें क्या वन वे मूव होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा एसएल है वो कितना, 30 पॉइंट का। क्यों, क्योंकि 22,376 पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो 22,406, तकरीबन 30 पॉइंट का एसएल रखेंगे। और मैंने क्या बोला, 1:5, 1:6 के रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 30 पॉइंट का एसएल, और टारगेट जो है वो कितना, 150 पॉइंट का। और रिस्क रिवार्ड जो बैठ रहा है वो हमारा 1:5 का बैठ रहा है। अब अगला एग्जाम्पल दोस्तों हम देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं कि जो प्रीवियस स्विंग बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, 21,899, ये स्विंग। इस स्विंग को ब्रेक जैसे ही कर रहा है, मैंने क्या बोला, प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक करे या फिर लो ब्रेक करे, ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो प्रीवियस हाई से या प्रीवियस लो से, उसके बाद से अगर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को हमें मिलती है। वो रैली मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि जैसे ही निफ्टी एक अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहले क्या कर रहा है, यहाँ पे कि कंसोलिडेट कर रहा है, 10 बजे के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद से ये इस रेंज को जैसे ही ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद से क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो है ये क्या है, मदर कैंडल है, ये जो है ये क्या है, बेबी कैंडल है। और बेबी कैंडल का हाई को जैसे ही ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद से हमारा जो ट्रेड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा 21,917 पे। एसएल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 21,899। उसके बाद से जो ये निफ्टी है वो क्या कर रहा है, सीधा वन वे 21,917 के रेंज को जैसे ही निकाल रहा है। इस रेंज को निकालने के बाद से धीरे 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 करके कभी भी प्रीवियस स्विंग के लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। और 22,223, 21,917 से 22,223, तकरीबन 300 पॉइंट का ही रैली है। हमारा जो एसएल है वो क्या है, यहाँ पे 21,917, और जो एसएल है वो क्या है, 21,899। तो यहाँ पे भी बना है, सॉरी यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे भी क्या बना है, इनसाइड कैंडल बना है। आप वहां ट्रेड ले या यहाँ ट्रेड ले, है ना। तो एसएल जो हमारा क्या बन रहा है, 20 पॉइंट का। टारगेट क्या बन रहा है, 300 पॉइंट का। रिस्क रिवार्ड 1:15 का बैठ रहा है। और ये क्या टाइम फ्रेम है इसमें, 5 मिनट का। निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और भी एग्जाम्पल समझते हैं हम दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हमें जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो ये है कि कोई भी सेटअप हो, यदि सुबह में 9:15 से 11:15 पे
और शाम में 1:15 से 3:15 के बीच में हमें मिलता है, तो वो बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि उस समय जो है वो सक्सेस रेशियो जो होता है वो 80 से 90% तक होता है। जबकि वहीं पे हमें फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से बच जाएंगे। ये ऐसा क्यों? क्योंकि दोपहर में हम सभी जानते हैं, सपोज डेट मार्केट बुल रैली कर रहा है, अपसाइड ट्रेंड में है, तो सुबह में 1 डेढ़ घंटे में क्या होता है, एक मूवमेंट कर देता है। उसके बाद दोपहर में क्या करता है, मार्केट फिर कंसोलिडेट करता है। फिर कंसोलिडेशन के बाद से क्या करता है, जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा तो एक मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। वही मार्केट अगर डाउन साइड आ रहा है, अगर गिर रहा है, तो भी क्या करेगा, सुबह में 1 डेढ़ घंटे मूवमेंट कर देगा। उसके बाद दोपहर में क्या करेगा कि कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद से इस रेंज का फिर ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे तो ही हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो इस कारण से जो हमारा प्रॉफिट होने का चांसेस होता है वो किसी भी सेटअप के थ्रू हो, तो वो तभी होगा जब सुबह में या तो 9:15 से 11:15 पे फॉर्मेशन में टाइम के अंदर बने, या फिर तो शाम में 1:15 से 3:15 के अंदर में बने, तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। ऐसा मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में भी दिखाता हूँ, आप जाकर के बैक टेस्ट कर सकते हैं चार्ट पे। यहाँ पे 1:30 पे इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रहा मदर कैंडल और ये रहा बेबी कैंडल। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि एसएल जो होगा वो हमारा क्या होगा, जो सफिशियंट हो। यहाँ पे 47 बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैंने पहले कुछ स्टॉकों में दिखाया आपको एग्जांपल, फिर निफ्टी में दिखाया, अब बैंक निफ्टी में भी दिखा देता हूँ, ताकि आप किसी भी प्रकार के इस सेटअप जो है वो इनसाइड कैंडल का कोई भी दूसरा तोड़ नहीं है, कोई भी दूसरा सेटअप नहीं है जो हर टाइम फ्रेम पे आपको सेम सेटअप आपको अच्छा प्रॉफिट दो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में भी टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का इंडेक्स निफ्टी बैंक है, और यहाँ पे 1:30 पे क्या हो रहा है, ये मदर कैंडल का हाई है, ये लो है, ये बेबी कैंडल का हाई है। तो इसमें जो भी हमारा सफिशियंट लो जो एसएल होगा वही हम रखेंगे। तो 47,228 से 47,156, यानी तकरीबन की यहाँ पे हमें 40 और 30 70 पॉइंट का एसएल है। कितना? ये एसएल जो है वो हमारा कितने पॉइंट का है, 70 पॉइंट का। टारगेट जो मिल रहा है वो देखने को 47,228 के रेंज को जैसे ही निकाल रहा है निफ्टी बैंक, तो सीधा आकर के कहाँ 47,800 के रेंज में आकर के फिर कंसोलिडेट कर रहा है। तो यानी कि तकरीबन 47,200 से 47,800, तकरीबन 600 पॉइंट का टारगेट हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे जो हमारा रिस्क रिवार्ड क्या होगा, 1:9 1:8 का रिस्क और रिवार्ड बैठेगा। एसएल हमारा 70 पॉइंट, टारगेट हमारा 600 पॉइंट। और अगला एग्जाम्पल हम दोस्तों देखते हैं। तो मेरा यूं बोलना है कि आप जब भी यूज करें इस सेटअप को, तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे और किसी भी स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट में आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो इंडेक्स हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, हर इंस्ट्रूमेंट में ये हर समय बहुत ही अच्छा काम करता है और बहुत ही प्रॉफिटेबल सेटअप है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे फिर हम देखते हैं ये चार्ट जो है वो क्या का है, निफ्टी बैंक का है। इसमें हम फिर देखते हैं कि निफ्टी बैंक में यहाँ पे तकरीबन कितने बजे, सुबह में तकरीबन 9:30 पे, सुबह में तकरीबन 9:30 पे ये चार्ट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिख रहा है। और इसके बाद से जैसे ही ये बेबी कैंडल का हाई, ये मदर कैंडल का हाई और ये लो, थोड़ा चार्ट को क्लियर कर दो। ये बेबी कैंडल का हाई और मदर कैंडल का हाई, और ये बेबी कैंडल का लो और मदर कैंडल का लो। इसके बाद अगला नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। इसके हाई या लो ब्रेक होने पे, यहाँ पे लो ब्रेक कर रहा है, हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। और यहाँ पे 48,932 से कभी भी ये स्विंग बनाया, ये स्विंग बनाया, यहाँ पे एक स्विंग बनाने की कोशिश करी, यहाँ पे एक स्विंग बनाया। दोस्तों 48,932 से 48,300, यानी कि तकरीबन 600 पॉइंट की रैली है। ये सेल जो हमारा क्या हो रहा है, 48,932, 986, 50 पॉइंट का एसएल हो रहा है। तो कहाँ 50 पॉइंट का एसएल और कहाँ टारगेट जो है वो 600 पॉइंट का, यानी 1:12 का रिस्क वर्सेस रिवार्ड हमें देखने को मिल रहा है। किसमें? बैंक निफ्टी में। अब इसके बाद से हम देखते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो
दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि कभी भी ट्रेंड के साथ में फुल क्वांटिटी, जबकि ट्रेंड के अगेंस्ट में हमें क्या करना है, हाफ क्वांटिटी ट्रेड करना है। कभी भी हम अगर ट्रेंड के साथ में है किसी भी स्टॉक इंस्ट्रूमेंट में, अगर हम किसी भी सेटअप के साथ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि केवल इनसाइड कैंडल के साथ, आप कोई भी सेटअप अगर यूज कर रहे हो, तो आप कभी भी एक चीज आपको एक इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा कि आप ट्रेंड के साथ में कभी फुल क्वांटिटी करें, ट्रेंड के अगेंस्ट में आप कभी भी हाफ क्वांटिटी करें, भले ही मूवमेंट हमें कितना भी बड़ा देखने को मिल जाए। यहाँ पे जो देख रहे हैं हम क्या है, ट्रेंड के साथ में है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद एक हल्का सा पुल बैक लिया, यहाँ पे क्या बना इनसाइड कैंडल पॉज लिया, इसके बाद से जैसे ब्रेक करा तो डाउन साइड ही हम ट्रेड लेंगे और फुल क्वांटिटी लेंगे, जो टारगेट हमें कितना अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे 1:12 का। ठीक है, तो ट्रेंड के साथ में कभी भी मार्केट ऐसे जैसे जा रहा है, ये मार्केट यहाँ से शुरू हुआ सपोर्टेड यहाँ पे 900 के लेवल पे, और यहाँ पे आ गया कितने 1000 के लेवल पे, और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम सेल का पोजीशन फुल क्वांटिटी कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मार्केट प्रीवियस क्या है, ऑफ ट्रेंड है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करेगा तो हम फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, और यदि यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। वही मार्केट अगर, थोड़ा सा इस चार्ट को क्लियर कर लेते हैं, वहीं पे मार्केट अगर कभी भी डाउन साइड में आ रहा है, सपोज डेट बता रहा हूँ, ये जैसे मार्केट यहाँ पे क्या किया, डाउन साइड आ रहा है, यहाँ पे डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आने के बाद कंसोलिडेट करने लगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद से यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करता तो हम क्या करते, हाफ क्वांटिटी ट्रेड करते, जबकि यहाँ पे क्या करा, ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, एसएल यहाँ पे लगा लेंगे। या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद से अगर अप साइड ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, और नीचे ब्रेक करेगा तो क्या, फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। तो हमें एक अच्छा मूवमेंट ट्रेंड फॉलो करने के साथ में बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, वो चाहे आप स्कैल्पिंग हो, चाहे इंट्राडे हो, 5 मिनट, 50 मिनट, 1 आवर स्विंग, या फिर वीकली कैंडल पे, मंथली कैंडल पे हम लोग क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं वो। तो कभी भी आप ट्रेंड को किसी भी चीज में फॉलो करोगे तो वो आपको काफी प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनाने की। दोस्तों हम यहाँ पे इस एग्जांपल में हमें देखने की कोशिश कर रहे हैं, पहले इस चार्ट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि हमें कभी भी जो है, अगर हम किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं, यदि कभी भी मदर कैंडल बड़ी हो, क्या मदर कैंडल कभी भी बहुत बड़ी हो, तो हम क्या करेंगे, बेबी कैंडल के हाई या लो को क्या करेंगे, एसएल के रूप में शिफ्ट कर लेंगे, कभी भी बेबी कैंडल का हाई या लो को, और उसके बाद से हमारा क्या होगा, जो एसएल होगा काफी छोटा हो जाएगा, और जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ही बड़ा मिल जाएगा, और हमारा रिस्क और रिवार्ड जो होगा वो अपने आप मैनेज हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि कभी भी इनसाइड कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट करती है, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है ना ट्रेड लेने की, फुल क्वांटिटी, हाफ क्वांटिटी, 60%, 90%, वो इनसाइड कैंडल की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है इन सब चीजों के लिए, इसको हम समझते हैं। सपोज डेट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ है कि इनसाइड कैंडल बना, यहाँ पे ये मदर कैंडल है, इसके हाई और लो को मार्क कर लिया, ये बेबी कैंडल का हाई और लो को मार्क कर लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सपोज डेट ये 48,855 का रेंज है, यहाँ से हाई है किसका, मदर कैंडल का, और 48,850 जो हाई है वो क्या है, बेबी कैंडल का, लो जो है 48,800। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बेबी कैंडल का जो क्लोजिंग हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, 48,800 के आसपास, जो कि मदर कैंडल का जो क्लोजिंग हो रहा है वो कहाँ पे है, 855 के आसपास में। तो बेबी कैंडल का अगर यहाँ पे लो ब्रेक होता है तो हमें क्या, फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग नहीं है, सेलर स्ट्रांग है, जबकि वहीं पे हम यहाँ पे अगर बाइंग की पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पे कहाँ, सेलर नीचे क्लोज कर रहे हैं, अगले कैंडल पे सपोज डेट यहाँ अगर और तीसरा कैंडल का फॉर्मेशन होता और ये हाई ब्रेक करता तो हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि ये मदर कैंडल और ये बेबी कैंडल,
यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं कि ये मदर कैंडल है, बेबी कैंडल। अब यहाँ पे मदर कैंडल का हाई और लो तो बहुत बड़ा है। बेबी कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक कर रहा है, इस रेंज को जैसे ही निकाल रहा है 48,751 का, और जो लो है 48,681, तकरीबन 70 पॉइंट का क्या है हमारा एसएल है। टारगेट हमें कितना देखने को मिल रहा है, 48,751 की रेंज को निकाल रहा है। अगर ये निफ्टी बैंक का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो सीधा कहाँ मिल रहा है 48,954, यानी 200 पॉइंट का टारगेट देखने को मिल रहा है। 1:3 का रिस्क रिवार्ड हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है क्या। और जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे बेबी कैंडल का हाई क्लोजिंग जो हो रही है वो कहाँ जाकर हो रही है, हाई पे हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कॉन्फिडेंस कि यहाँ पे अगर बाइंग साइड का पोजीशन मिले तो काफी अच्छा होगा, जबकि यहाँ पे सेल साइड का। अब यहाँ पे फिर और एक कैंडल पे देखते हैं जो सपोर्टेड, यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे तो इनसाइड कैंडल बाड़ी बना हुआ है। अब यहाँ पे जो बेबी यहाँ पे बाइंग का पोजीशन अच्छा बनता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाई पे मदर कैंडल की क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट कैंडल फिर हाई पे ही जाके क्लोज कर रहा है इनसाइड कैंडल। थर्ड कैंडल को क्या करना चाहिए, अगर ऊपर के साइड तुरंत ब्रेकआउट देता तो बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता, लेकिन वही थर्ड कैंडल क्या कर रहा है, फिर इनसाइड कैंडल बाड़ बन जा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे इसके प्रीवियस लो, ये प्रीवियस लो, ये प्रीवियस लो, ये लो क्या है, अपसाइड शिफ्ट होते जा रहे हैं, और इसके हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे, और प्रीवियस लो को हम एसएल लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो एक 48,900 से 49,000 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है मात्र 10 मिनट के अंतर अंतर। कितने पे, अगर हम ट्रेड ले रहे हैं 48,900 के आसपास, और तकरीबन 100 पॉइंट की रैली होते हुए दिख रही है। तो दोस्तों जैसे ही इनसाइड कैंडल का जो मैंने बताया क्लोजिंग, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को खुद बना करके कैंडल बताता हूँ। सपोज डेट ये बना एक इनसाइड कैंडल, ठीक है, ये क्या है, ये मदर कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल जो बनता है वो क्या बनता है, इनसाइड कैंडल बेबी कैंडल। ये एक बन गया बेबी कैंडल, इसके हाई और लो को मार्क कर ले रहे हैं। फिर एक एक पेयर और बना रहे हैं, ये बना इनसाइड कैंडल। ठीक है, इसके भी हाई और लो को हम मार्क कर ले रहे हैं। नेक्स्ट कैंडल फिर एक बना इनसाइड कैंडल। 3 एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग बता रहे हैं। इसके बीच में ठीक बना फिर बेबी कैंडल, बेबी कैंडल। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो मदर कैंडल का हाई है और बेबी कैंडल का हाई है दोनों सेम है, जबकि लो क्या है, मदर कैंडल का बहुत ही नीचे है और बेबी कैंडल का थोड़ा सा उससे ऊपर है। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट करता है तो हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, जबकि ब्रेकडाउन करता तो वो मूवमेंट हमें देखने को अच्छा नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि बेबी कैंडल का हाई पे क्लोजिंग हुआ, कहाँ मूवमेंट, बायर ने ऊपर ले जा करके क्लोजिंग करी, नेक्स्ट कैंडल पे सेलर आ रहा है, तो वो मूवमेंट, फ्रेश मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा अगर यहाँ पे सेल की पोजीशन बनती है। वहीं पे यहाँ पे देख रहे हैं तो कहाँ मदर कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई, यहाँ पे। बेबी कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें सेलर हावी होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर सेल का पोजीशन नेक्स्ट कैंडल पे हमें मिल रहा है, सेल की कंडीशन बन रही है, तो हम यहाँ पे फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये क्या है, इग्नोर्ड वाली कंडीशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ मदर कैंडल बन गई, यहाँ बेबी कैंडल बन गई, और जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है वो कहाँ हुई है, बीचों बीच में हुई है। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। दोस्तों ये मेरा इनसाइड कैंडल का आखिरी वीडियो था, क्योंकि इनसाइड कैंडल के मैंने पिछले 5 वीडियो बना चुके हैं, जो कि स्कैल्पिंग से लेकर के स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, हर चीज के लिए एक ही सेटअप को मैं यूज करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी एक ही सेटअप, जो कि बहुत ही सिंपल सेटअप है, कैंडल स्टिक के साथ साथ थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, और आप सिंपल वेब में जितना ही करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल होंगे। इसके कुछ जो गोल्डन रूल थे जो मैं फॉलो करता हूँ, उसी चीज़ को मैंने बताने की कोशिश करी, ताकि आप लोग भी समझ जाएं, और समझ करके इस ट्रेड को, अपने इनसाइड कैंडल के ट्रेड को अच्छे से अच्छे प्रॉफिटेबल कंडीशन में आप एग्जिट कर पाए। बस आप लोग इसे देखिए और प्रैक्टिस करिए बैक टेस्ट जा करके। धन्यवाद।